हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई मार्केट में एक पोर्टल है, रेडमिल बिजनेस मॉल। एक एपीएस पोर्टल था जिससे ऐसे मेरे बहुत सारे रिटेलर भाई लोग थे जिन्होंने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी करने के बाद उससे एपीएस कर रहे थे। ठीक है, एपीएस रिचार्ज मनी ट्रांसफ़र, यानी कि ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जिनका यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, अमाउंट फंसा हुआ है उनके वॉलेट में जो है ना, वो उनके मूव टू बैंक नहीं हो रहा है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कैश आउट प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई जो कैश आउट प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो आ रही है भाई 27 अगस्त 2025 से, मतलब 27 अगस्त 2025 से रेडमिल एपीएस जो पोर्टल है इसमें जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट आपके पोर्टल में ही है, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आज की इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ, ऐसे हमारे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिनका पैसा काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख। ठीक है, उन्होंने क्या काम करा भाई, एपीएस कर रहे थे और अचानक से पोर्टल में कैश आउट प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो पैसा वहाँ फंसा हुआ है और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके जो रेडमिल एपीएस पोर्टल है इसमें अमाउंट फंसा हुआ है वो कब तक आपको मिल जाएगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब सीधे बात करते हैं टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि भाई हम करंट टाइम पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको वहाँ पर सर्विस भी देते हैं, आपको सिखाते भी हैं कि भाई मार्केट में आपको किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से काम करना है। मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो आपको मार्केट में किस तरह से रिटेलर बनाने हैं, ठीक है, किस तरह से वहाँ पर सर्विस देनी है, वो सारा कुछ हम वीडियो के माध्यम से आपको सिखाते भी हैं। तो करंट टाइम पर हमारे पास एनएसडीएल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आईडी अवेलेबल है। ठीक है, यदि आपको ज़रूरत है, आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो भाई हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई आप भी रेडमिल एपीएस पोर्टल यूज कर रहे थे, आपका भी पैसा फंसा हुआ है, तो उसको आप करंट टाइम पर ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बैनर शो हो रहा है, उस पर लिखा है कि कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने हमारे इस पोर्टल पे ऑडिट लगा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपका मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है या फिर आपको कोई संस्था है, आपको कोई एप्लीकेशन है, यदि उस पर ऑडिट लग जाता है तो उसके जो भी अकाउंट होते हैं, उसमें जो भी सर्विसेज होती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाती हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ समय के लिए उन पर ब्लॉक कर दी जाती हैं जब तक उसकी पूरी तरीके से जाँच नहीं हो जाती। आपको बता दूंगा ऑडिट का मतलब ये होता है कि कुछ जांच एजेंसियां होती हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में ये पोर्टल काम कर रहा है, ये जो है पोर्टल सही से वर्क कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें कोई डॉट्स होता है तो वो एजेंसियाँ क्या करती हैं, उस पोर्टल पे ऑडिट लगा देती हैं या फिर आपकी कोई संस्था है उस पर ऑडिट लगा देती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यदि ऑडिट लग गया है तो आपको घबराना नहीं होता है, उसको आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, जो भी कंपनी आपसे पूछेंगी, ठीक है, उसका पूरी जांच पड़ताल होगी। यदि इनका रेडमिल पोर्टल सही है, ठीक है, कोई भी यहाँ फर्जी काम नहीं हो रहा, तो इनका जो रेडमिल पोर्टल है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। इनके जो भी मूव टू बैंक नहीं हो रहा है वो भी चालू हो जाएगा, सर्विसेज भी चालू हो जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी संस्था या फिर किसी भी एपीएस पोर्टल पे ऑडिट लग जाता है तो उसका एक समय होता है, एक टाइम होता है। ठीक है, कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा ये ऑडिट जो लगा हुआ था वो 27 अगस्त 2025 को लगा था, तभी जो लगभग 20-25 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है ऑडिट का जो समय चल रहा है ये कोई फिक्स समय नहीं होता है कि भाई 1 महीने या फिर जो है 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा या फिर 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इसका मैक्सिमम समय होता है 3 महीने और कम से कम 1 महीना लगा सकते हो। यदि आपका भी रेडमिल एपीएस पोर्टल में पैसा फंसा हुआ है तो आपको लगभग नवंबर तक आपको वेट करना होगा। मैं आपको बता दूं कि रेडमिल बिजनेस मॉल ये जो एपीएस पोर्टल है इसका एड्स हरभजन सिंह ने भी किया है। ठीक है, जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, उन्होंने एड्स किया, इसका प्रमोशन किया, तो भाई सीधी सी बात है पैसा तो इनको देना होगा। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि भाई पैसा कब तक मिलेगा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑडिट लगा हुआ है तो 1 महीने से 3 महीने में ख़त्म होता है, तो अब लगा सकते हो अक्टूबर या फिर नवंबर में ये ऑडिट हट जाएगा। इसके बाद आपका जो भी अमाउंट है वो 100% आपको मिल जाएगा। जानकारी लिए बता दूं कि रेडमिल बिजनेस मॉल ये जो एपीएस पोर्टल है ये मार्केट में 2018 से वर्क कर रहा था, लगभग इसको 6-7 साल हो चुकी हैं।
तो भाई यहाँ पर जो है आपको जो अमाउंट फंसा हुआ है वो 100% मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, आपका पैसा 100% मिल जाएगा। ठीक है, जो जानकारी थी मैंने यूट्यूब, क्रोम, ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ सर्च करने के बाद ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई फिक्स समय नहीं है कि आपका पैसा कब तक मिलेगा, लेकिन 1 महीने से 3 महीने के बीच में ऑडिट हट जाएगा, तो लगा सकते हो अक्टूबर नवंबर में आपका पैसा 100% मिल जाएगा। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई डेट वहाँ पर नहीं मेंशन की हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो यार कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई मैं 100% यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं निरंतर पर डे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।